गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल मोहन गुप्ता में आपका स्वागत है। आज जो कि माइक्रो टीचिंग है, जिसका मेरा आज का टॉपिक है तर्क। तर्क का इंग्लिश वर्ड होता है रीजनिंग। जैसे आज हो गया 17/3/2023। आज हमारे कॉलेज में वर्कशॉप होने वाला है, जिसमें मेरा टॉपिक है तर्क। तो आइए हम तर्क के बारे में पढ़ते हैं। तर्क का इंग्लिश वर्ड होता है रीजनिंग। क्या होता है? रीजनिंग। क्या है रीजनिंग? हो गया तर्क। तर्क के बाद आता है आपका चिंतन। चिंतन, फिर आता है तर्क, इसके बाद आता है समस्या। तर्क क्या है? तर्क क्या है? ग्रेटस अन्य साइंटिस्टों के द्वारा तर्क एक फलदायक चिंतन है। तर्क क्या है? फलदायक चिंतन। चिंतन को तर्क कहते हैं। क्योंकि मेरा वर्कशॉप का जो मेरा टॉपिक है तर्क, जिसे इंग्लिश में रीजनिंग कहते हैं। तर्क कैसे होगा? जब सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन, फिर तर्क करेंगे, फिर उसके बाद समस्या। हम क्या ढूंढेंगे? समस्या ढूंढेंगे कि क्या क्या समस्या हो सकती है। तर्क का ग्रेटस महोदय के द्वारा, ग्रेटस महोदय वे अन्य, ग्रेटस महोदय और अन्य के द्वारा लिखी गई तर्क एक फलदायक चिंतन है, जिसे तर्क कहा जाता है। कोई भी चीज़ है, चाहे किसी भी बारे में चिंतन मनन करना, ये तर्क कहलाता है। और मेरा अगला टॉपिक है, जैसे कि तर्क सोचेंगे तो चिंतन के बाद फिर तर्क, और ये जो सीक्वेंस है आपका समस्या, ये तीनों आपको एक सीक्वेंस है जो कि समस्या खड़ी कर देती है। और डीपली में जाने के लिए डीपली में जाने के लिए हमें संवेदना को, हमारे पास 5 संवेदना अंग हैं। हमारे पास कितने संवेदना अंग है? तो 5। जैसे में आप देख सकते हैं। और डीपली में जाने के लिए हम संवेदनाओं को पढ़ेंगे। संवेदना कितने होती है? तो 5 होती है। संवेदना कितनी होती है? संवेदना कितनी होती है? 5 होती है। आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये जो है पांचों जो है आपका संवेदना का अंग है। क्या है? संवेदना का अंग है। तो पांचों है जो संवेदना का अंग है।
हमारे पास इस 5 संवेदना अंग को ज्ञान के इंद्रिया कहा जाता है। इस संवेदना को मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान कहा जाता है। मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान जो है संवेदना कहलाता है। संवेदना के बाद अगली जो है संवेदना के बाद क्या होता है? संवेदना के बाद प्रत्यक्षीकरण। मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान ही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण जो ये मानसिक पीढ़ी है, मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। इन 5 ज्ञान के अंगों को या संवेदना को द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। द्वार कहा जाता है। अब आइए प्रत्यक्षीकरण के बाद हमें संवेदना इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रथम ज्ञान संवेदना कहलाता है। इंद्रियों के द्वारा या इंद्रियों ये 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियों के द्वारा होने वाला प्रथम ज्ञान संवेदना कहलाता है। अब आता है प्रत्यक्षीकरण। हमने कर लिया। प्रत्यक्षीकरण में किसी विषय वस्तु की पहचान, नाम, व्याख्या करते हैं। जैसे प्रत्यक्षीकरण में विषय वस्तु, नाम का व्याख्या करते हैं। जैसे कि मान लीजिए काजू कतरी है। काजू कतरी कैसी है, मीठी है, कैसा है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग व्याख्या करते हैं। मीठा है, क्या है, इसके बारे में हम लोग प्रत्यक्षीकरण कर लिए। इसके बाद आता है संप्रत्यय। प्रत्यक्षीकरण के आधार पर हम संप्रत्यय करते हैं। संप्रत्यय और संप्रत्यय के द्वारा हम चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? चिंतन। संप्रत्यय के द्वारा हम क्या कर लेते हैं? चिंतन कर लेते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। चिंतन करने के बाद क्या करेंगे? तर्क करेंगे। तर्क का मतलब होता है सोचेंगे, लॉजिक करेंगे। उसके बाद फिर समस्या का समाधान निकालेंगे। तर्क के आधार पर समस्या का समाधान निकालेंगे। समस्या के आधार पर समाधान निकालेंगे। जैसे संप्रत्यय के और डीपली अगर पढ़ना चाहते हैं तो संप्रत्यय का होता है मस्तिष्क में बनने वाला प्रथम प्रतिबिंब संप्रत्यय कहलाता है। अगर मस्तिष्क में फोटो या प्रतिमा बन जाती है तो संप्रत्यय कहलाती है। इस प्रकार हमने
प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। प्रत्यक्षीकरण करने के बाद इसके आधार पे हम संप्रत्यय करते हैं। संप्रत्यय के आधार पे संप्रत्यय को हमने मानसिक पटल पे जो भी हमारे प्रतिबिंब बनता है तो उसके बारे में हम लोग प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, संप्रत्यय के द्वारा मानसिक पटल में जो प्रतिमा बनती है उस प्रतिमा को संप्रत्यय कहलाता है। संप्रत्यय के आधार पे हम लोग चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं कि चिंतन क्या है, कैसे है। तो जब चिंतन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें तर्क आएगा। तर्क एक सर्व उत्कृष्ट रूप है जो हमारी समस्या समाधान का निवारण करती है, चाहे समस्या का सही निष्कर्ष निकालते हैं। और समस्या का समाधान, समस्या के समाधान के आगे पढ़ेंगे। समस्या के समाधान के आगे पढ़ेंगे आपका है तर्क। तर्क जो है लॉजिक, तर्क जो है तर्क का 3 फॉर्म बताते हैं, 1 2 3। चिंतन का विकसित रूप होता है तर्क का चिंतन विकसित रूप होता है। इसका बहुत बड़ा व्यापक रूप है, तर्क का बहुत व्यापक रूप है। तर्क एक विकसित रूप होता है, तर्क का विस्तृत रूप होता है। चिंतन परिणाम या उत्पाद, दूसरा जो होता है चिंतन उत्पाद। चिंतन का क्या क्या उत्पाद होते हैं। चिंतन का उत्कृष्ट रूप होता है। चिंतन क्या होता है? चिंतन का उत्कृष्ट, चिंतन का उत्कृष्ट रूप होता है जो सार्वभौमिक, जैसे उत्कृष्ट का मतलब होता है उन्नत, हिंदी के वर्ड में इसका होता है उन्नत। ये तर्क जो है, तर्क की उत्पत्ति, ये जो है तर्क की उत्पत्ति करता है। तर्क के विकसित रूप होता है, बड़ा रूप होता है। चिंतन उत्पाद होता है इसमें, चिंतन तर्क की चिंतन उत्पाद की उत्पत्ति करती है। चिंतन का उत्कृष्ट तर्क की उत्पत्ति से ही प्राप्त होता है। और आगे जो है कि दिया गया है तर्क संवेदना जैसे तर्क 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 से क्या होगा? तर्क एक लॉजिक है। क्या है? लॉजिक है। तर्क का व्यापक या विकसित रूप होता है। तो इसमें आ जाइए, हमें तर्क कब होगा? संवेदना होगी, जब सोचेंगे संवेदना, संवेदना होगी। संवेदना के बाद हमें प्रत्यक्षीकरण करना पड़ेगा, जो हमें पूर्व ज्ञान से, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी उत्पन्न होता है उसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। प्रत्यक्षीकरण करने के बाद संप्रत्यय करते हैं। संप्रत्यय करते हैं। संप्रत्यय के आधार, संप्रत्यय का मतलब होता है कि हमारे मस्तिष्क में जो पहला इमेज बने या न बने उसे संप्रत्यय प्रतिमा कहलाता है। और संप्रत्यय के बाद जो होता है चिंतन, चिंतन
का अर्थ होता है मनन करना, सोचना। चिंतन के निर्माण में तर्क। चिंतन के निर्माण में क्या होता है? तर्क होता है। तर्क का ही समस्या का समाधान कहा जाता है। तर्क का ही समस्या का समाधान कहलाता है। तर्क से हम लोग, तर्क कब होगा? जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, जब अंदर से हमारी संवेदना होगी। और संवेदना कब होगी? जो मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान कहलाता है संवेदना। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें संवेदना होती है। जैसे कि आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, जीभ है। आँख से दिखाई देता है, कोई भी वस्तु देखने के लिए हमें आँख की ज़रूरत होती है। दूसरी बात है नाक। नाक से हम किसी भी वस्तु को उसके मतलब सूंघते हैं कि मतलब खट्टा है कि मीठा है, उसके बारे में। तीसरी है मुंह। मुंह से क्या? जीवा से क्या करते हैं? हम किसी चीज़ को स्वाद का चखते हैं, स्वाद का टेस्ट लेते हैं। और पांचवा है कान। किसी भी ध्वनि को सुनने के लिए हमें कान की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने कान के द्वारा हम किसी भी वस्तु, जानवर हो चाहे मतलब मानव, चाहे कोई भी हो, उनके ध्वनियों को सुनने का जो हमारे काम करता है वो है अंग हमारे कान। और त्वचा का क्या महत्व है? त्वचा का ये बहुत सारे महत्व है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे त्वचा, बाहरी त्वचा होने के कारण वातावरण के और संपर्क में आने वाले हमें हानिकारक बीमारियों से भी बचाता है। त्वचा से हमें त्वचा के चलते हमें पता चलता है कि कौन सी वस्तुएं गर्म है, कौन सी ठंडी है। हमें उस ज्ञान को अनुभव कराने का कार्य करता है कौन चीज़? तो त्वचा कराता है। हम त्वचा के द्वारा कोई भी चीज़ गर्म ठंडा का अनुभव कर सकते हैं, तो हमारे त्वचा के द्वारा ही होता है। इन 5 को हम लोग ज्ञान के इंद्रियाँ कहा जाता है। ये जो है 5 ज्ञान इंद्रियों को हमें द्वार भी कहते हैं। और मान लीजिए कि ये खंबा है, ये खंबा है, ये ज़मीन है। तो हमारे मस्तिष्क में इसका पटल बन गया कि ये खंबा है, किधर गिर रहा है। हमारे तरफ, जैसे कि हमारे तरफ से राइट, ये आपको दिमाग में पटल में बन गया कि ये राइट साइड में गिर रहा है। तो किसके द्वारा हो रहा है अनुभव? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। और हमारे मानसिक पटल में जो प्रतिबिंब बनता है वो संप्रत्यय के आधार पर बनता है। और संप्रत्यय जो तुलना करते हैं प्रत्यक्षीकरण के द्वारा हम लोग संप्रत्यय का तुलना करते हैं। चिंतन विनिर्माण कई प्रकार के हो जाते हैं। अब इसके आगे और भी है टॉपिक, चल दो। अब इसके आगे जो है समस्या का समाधान, तर्क के सोपान। अब इसके आगे है तर्क के सोपान। इसके आगे क्या है? तर्क के सोपान। के आगे है तर्क के सोपान। तर्क के सोपान। तर्क के सोपान। तर्क के सोपान कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। तर्क के सोपान कितने होते हैं? 5 होते हैं। तर्क के सोपान 5 होते हैं। तो इसमें जो होता है, एक वैज्ञानिक जिनका नाम है, एक वैज्ञानिक महोदय है जिनका नाम है जॉन डेवी। एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है जॉन डेवी, जिन्होंने अपना पुस्तक हाउ
वी थिंक, हाउ वी थिंक का निर्माण करता है या जनक है या लेखक हैं। जो तर्क के सोपान होते हैं, सोपान कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। इस सोपान को हमारे वैज्ञानिक महोदय जॉन डेवे ने पुस्तक हाउ वी थिंक में लिखा है, हम कैसे सोचें। तो इन 5 सोपानों के बारे में व्याख्या हम लोग करने वाले हैं, जिनके द्वारा जॉन डेवे के द्वारा, जो हमारे साइंटिस्ट महोदय हैं। जॉन, अगर पूछ दिया जाएगा कि जॉन महोदय कौन है, तो जॉन महोदय जो तर्क के 5 सोपान के बारे में चर्चा किए हैं, वो उसका जो बुक का नाम है हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचें। तो उसका 5 सोपानों के बारे में हम बता देते हैं। पहला आता है आपका समस्या की उपस्थिति। समस्या की उपस्थिति क्या होता है? समस्या की उपस्थिति। समस्या की उपस्थिति कैसे आ जाता है? तर्क के लिए एक स्थिति होना चाहिए। तर्क के लिए सामान्यात्मक स्थिति होनी चाहिए। किसी समय के समाधान हेतु तर्क निर्णय होता है। किसी भी समय का जो तर्क होता है वो निर्णय होता है। निर्णय का मतलब हो, जो कोई भी चीज़ अगर एक बार में निर्णय लिया जाता है उसे निर्णय कहा जाता है। सोचते विचारते हैं, उसमें चुनाव करते हैं, उस निर्णय को प्रथम निर्णय मान लिया जाता है। तो उस समस्या की उपस्थिति हमारे सामने क्या हो जाती है? समस्या की उपस्थिति हो जाती है। ये समस्या की उपस्थिति जो जॉन डेवी ने बताया है, समस्या की उपस्थिति के बारे में जॉन डेवे ने बताया है। तर्क के लिए समानात्मक स्थिति होनी चाहिए। तर्क के लिए समानात्मक स्थिति होनी चाहिए। किसी समस्या के समाधान हेतु तर्क निर्माण होता है। कई तरह के प्रश्न उत्पन्न होना, कई तरह के प्रश्न उत्पन्न होना, ये हमारे समस्या की उत्पत्ति है। क्या है? समस्या की उत्पत्ति है, या समस्या का उपस्थिति है, या समस्या का प्रेजेंटेशन है, जो हमारे सामने, जो हमारे आगे दिखाई दे रहा है। अगर हमको मान लीजिए हम चल रहे हैं, हमारे आगे अचानक गाढ़ा आ गया, तो वह हमारे लिए सर्वप्रथम सबसे बड़ा समस्या की घड़ी है कि हम लोग गड्ढा आ गया, गड्ढा कैसे जाएं, पार करें। ये एक प्रकार की समस्या है। कई तरह के प्रश्न उत्पन्न होना, उसके बाद विश्लेषण करना, मनन करना, एक प्रकार का हम चिंतन कह सकते हैं। एक प्रकार का हम चिंतन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चिंतन। एक प्रकार का हम चिंतन कह सकते हैं। दूसरा है समस्या की जानकारी। दूसरा सीक्वेंस है समस्या की जानकारी। समस्या की जानकारी क्या होता है? की जानकारी, समस्या के बाद समस्या के संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। समस्या की जानकारी में हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। जैसे कि समस्या की जानकारी, अगर हमको समस्या की जानकारी लेनी है तो समस्या विभिन्न प्रकार की है। सभी समस्याओं को एकत्रित करते हैं,
सभी समस्याओं के क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। कह रहा है समस्या के बाद समस्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के बच्चों को तथ्यों को एकत्रित किया जाता है जो हमारे समस्या की उपस्थिति जो है उसमें चिंतन करते हैं, और चिंतन करने के बाद जो हमारी समस्या जानकारी होती है उस समस्या जानकारी को क्या करते हैं हम लोग, एकत्रित करते हैं। समस्या जानकारी को हम लोग एकत्रित करते हैं। समस्या का विवरण या प्रकार या आकार देखा जाता है। समस्या का विवरण, आकार, प्रकार इसलिए देखा जाता है कि समस्या क्या है, कैसी है, क्यों है, कैसे आया है, इसका मतलब क्या हो सकता है। उस समस्याओं को हम लोग क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं और उसका निवारण करने के लिए समस्या समाधान के उपाय सोचते हैं। अब तीसरा जो है समस्या का उपाय, समस्या का उपाय। जैसे कि हमें हमारे पास पहला जो है समस्या की उत्पत्ति कैसे होती है तो उसके बारे में बता दिया। समस्या की जानकारी जो हमारे पहले समस्या की जो उपस्थिति हुई है, समस्या ही कई प्रकार की उपस्थिति हुई है, उस समस्याओं को जानकारी लिए कि क्या है, कैसे है, किस प्रकार हुई है, क्यों हुई है, उसका जानकारी करके एकत्रित कर लिए हैं। एकत्रित करने के बाद जो हमारे समस्या का उपाय है, उस समस्या के उपाय के बारे में हम सोचते हैं। उस समस्या का बारे में उपाय सोचते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने हम चल रहे हैं, हमारे आगे गड्ढा है, यह समस्या है। अब मान लीजिए कि ये समस्या की जानकारी ले ली, सभी लोग एकत्रित कर लिए उस समस्या का। मान लीजिए कि हमारे पास, जैसे हम जा रहे हैं, किसी रोड पर जा रहे हैं, मान लीजिए कि ये सड़क है, इस पे बालक चल रहा है। ये मान लीजिए कि खाई है। यहाँ से जब छात्र चला, ये आपका सड़क क्या है, सड़क है, क्या है, सड़क। जब यहाँ से छात्र चला और यहाँ तक आया छात्र, यहाँ तक आया छात्र, तो इसको किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। जब यहाँ तक आया छात्र चलकर, तो यहाँ तक अभी इसी प्रकार का कोई समस्या नहीं थी। अब समस्या आती है यहाँ, तो यहाँ क्या हम सोचेंगे, यहाँ एक तर्क है। क्या है, तर्क। यहाँ तर्क सोचेंगे, तर्क निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि आगे खाई है, कैसे पार कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग समस्या की उपस्थिति, तो मान लीजिए समस्या की उपस्थिति बहुत सारे हैं। उस उपस्थिति को हमने जानकारी की, कैसे क्या है, क्या नहीं है। उसके बाद समस्या का उपाय निकाले कि समस्याएं क्यों आई है। समस्या का उपाय का मतलब जो हमारे दूसरे जो है समस्या की जानकारी ये है कि मान लीजिए बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, उनमें एक समस्या का हम उपाय करेंगे। उपाय करने के बाद हम लोग सोचेंगे, जैसे कि यहाँ से बालक जा रहा है, यहाँ तक आया तो अभी कोई इसके पास दिक्कत नहीं हुआ, कोई प्रकार की समस्या नहीं थी। यदि यहाँ जब बालक यहाँ आता है गड्ढे के पास, तो ये सोचता है कि हम गड्ढा कैसे पार करें, तो यहाँ पे तर्क लगता है। यहाँ पे क्या होता है, तर्क की ज़रूरत पड़ती है, सोचना पड़ता है। यह हमारे प्रथम और जो है कि सब प्रथम ये हमारे सोचने की, तर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर एक उपाय लेते हैं। समस्या का समाधान निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को खोजना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के उपायों को खोजेंगे। अब देखिए,
अब आता है आपका 4 नंबर, एक उपाय को अपनाना। एक उपाय को अपनाना। एक उपाय को अपनाना, जैसे कि हम लोग समस्या की उपस्थिति, समस्या की जानकारी, समस्या का उपाय, एक उपाय को खोजना। जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि समस्या की उपस्थिति क्या है, जो हमारे सामने जो समस्या की उपस्थिति हुई है, तो समस्या की उपस्थिति के बारे में जॉन डेवी ने बताया है। जॉन डेवी ने अपने पुस्तक हाउ वी थिंक का अर्थ होता है हम कैसे सोचे, तो हम कैसे सोचे के बारे में हमारे साइंटिस्ट महोदय जॉन महोदय ने दूसरे जो बताए हैं समस्या की जानकारी, कि समस्या क्या है, कैसी है, क्यों है, उसका हम जानकारी लेते हैं, किस कारण हुआ है, उस समस्या का उपाय सोचते हैं कि इसका उपाय क्या हो सकता है। तर्क, इसके बाद आता है आपका एक उपाय, जो हमारी समस्याएं आई है, जो एकत्रित किया गया है, उसमें से एक उपाय ढूंढेंगे। समस्या के अंत में विभिन्न उपायों से एक उपाय का चयन करते हैं। ये आपका हो गया। मान लीजिए कि जैसे ये एग्जाम्पल है, यहाँ से बालक यहाँ तक आया तो उसका समस्या कोई नहीं था। यदि इसके पास आगे जो गड्ढा है, यहाँ पर समस्या आ गया, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये सड़क है, सड़क पे एक लकड़ी का पट्टी रखा गया, तो ये लकड़ी का पट्टी यहाँ पर रख देगा, उसके बाद आसानी पूर्वक ये जा सकेगा, ये समस्या की उपस्थिति खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो कह रहा है एक उपाय को अपनाना। अब दूसरा दिया, 5वां दिया है उपाय का प्रयोग। हम उपाय का प्रयोग कैसे करें। 5वां है उपाय का प्रयोग। उपाय का प्रयोग। उपाय का प्रयोग। उपाय का प्रयोग, समस्या के समाधान हेतु एक उपाय का प्रयोग करना। समस्या के समाधान हेतु एक उपाय का प्रयोग करना। यहाँ जैसे कि यहाँ मान लीजिए बालक है, यहाँ से यहाँ आया बालक, तो कोई समस्या नहीं थी। जब बालक गड्ढा के पार करने के लिए सोच रहा है, तर्क कर रहा है, तो हमारी मतलब उपाय का प्रयोग करिए। जो एक उपाय जो होता है अपनाया है, एक उपाय का चुनाव किया गया है। उसका तर्क करेंगे। ये रोड है, बीच इस प्रकार गड्ढा है, इस प्रकार गड्ढा है, और इसका व्यापक रूप में जाएंगे, हम लोग। और इसका व्यापक रूप में जाएंगे, जैसे कि आप फिगर के द्वारा हम बता सकते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि ये पथ है, पथ में से रास्ता, रोड, सड़क, जिसमें एक बालक बना देते हैं। ये क्या है, बालक है, ये बालक है, ठीक है। ये बालक रोड पे जा रहा है, ठीक है, रोड से जा रहा है। ये आपकी जो है पट्टी है, जो सड़क,
ये तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सड़क है, इस पे बालक क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मोमेंट कर रहा है। ये जो दर्शाया गया ये मोमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, गतिविधि में है बालक। यहाँ तक बालक आया तो किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। जो समस्या की पहला है जो है, जैसे कहते हैं कि समस्या की उत्पत्ति यहीं से होती है। यहाँ बालक क्या करता है, सोचता है। यहाँ पर बालक क्या करता है, सोचता है, तर्क करता है, मनन करता है। और यदि बालक जब गड्ढे के पास आता है तो सोचता है कि कैसे पार करें, सोचता है, विचारता है, मनन करता है, चिंतन करता है कि हम गड्ढे को कैसे पार करें। तो ये एक प्रकार क्या होती है, समस्या हो जाती है। क्या होती है, समस्या। क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। समस्या हो जाने के मतलब क्या, समस्या की उपस्थिति, जो कि हमारे सामने जो प्रथम समस्या की उपस्थिति है। दूसरा जो है जानकारी, दूसरा है जानकारी, दूसरा जानकारी, दूसरा क्या है, जानकारी। जॉन डेवे महोदय जो हमारे संश्लिष्ट है, इनके द्वारा जो पहला जो समस्या की समस्या की उत्पत्ति कैसी हुई, तो बालक इस सड़क पे मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है। और यहाँ तक जब बालक आया तो किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। यदि इसका जब गड्ढे के पास जब बालक आया तो उसके पास सोचने की, समझने की बहुत सारी जानकारियाँ मिली। उस जानकारियों को एकत्रित करने के बाद समस्या का समाधान के उपाय सोचता है बालक। उस समस्या का समाधान सोचता है बालक। समाधान सोचता है कि हम कैसे पार करें, क्या है, कितना गहराई है, कितने क्या है, तो इसके बारे में बालक सोचने लगता है। और यहाँ पे जो है एक उपाय को चयन करता है, जो कि ये जो है आपका लकड़ी का पट्टी है, लकड़ी का पट्टी। अब जो उपाय सोचा है बालक, एक उपाय सोचा है बालक, उपाय कि लकड़ी है, लकड़ी के गट्ठा, जैसे मानिए कि लकड़ी यहाँ पे रख देंगे तो हम क्या कर लेंगे, आराम से गड्ढे को पार कर सकते हैं, आराम से गड्ढे को पार कर सकते हैं। अब प्रयोग, जैसे कि लकड़ी के पट्टी हम लोग लगा दिए, अब प्रयोग करना क्या है, अब हम लोग आसानी से क्या करेंगे, इसको पार कर लेंगे। ठीक है। अब तर्क के प्रकार, तर्क के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। तर्क के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। तर्क के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। तर्क के प्रकार 2 होते हैं। चुप। तर्क के प्रकार 2 होते हैं। तर्क के प्रकार 2 होता है। तर्क के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क।
तर्क के दो प्रकार होते हैं, आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क में क्या होता है, तर्क मान लीजिए कि दो प्रकार के होते हैं, आगमनात्मक तर्क, दूसरा आपका होता है निगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क और दूसरा निगमनात्मक तर्क। क्या होता है, इंग्लिश होता है इंडक्टिव, इंडक्टिव और इसका होता है डिडक्टिव। आगमनात्मक तर्क में हम किस नियम का, जैसे आगमन क्या है, आगमन से आप ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, आगमनात्मक तर्क किसी उदाहरण के लिए, आगमनात्मक तर्क का मतलब उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, चाहे उदाहरण के द्वारा आगमनात्मक तर्क क्या होता है, इसमें उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं, किसी भी छात्र को अगर समझाना हो तो हम लोग उदाहरण देंगे, हम उदाहरण की सहायता से समझाएंगे। क्या करेंगे, हम उदाहरण की सहायता से समझाएंगे कि आगमनात्मक तर्क क्या होता है, कैसे होता है, उदाहरण के तौर पे हम बताएंगे। जैसे कि इसमें व्यक्ति पूर्व अनुभवों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, व्यक्ति अपने प्रशिक्षण आधार पर किसी भी उदाहरण के द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं, आगमनात्मक तर्क कहलाता है। आगमनात्मक तर्क का किसी भी समस्या का निर्धारण या निष्कर्ष उदाहरण के द्वारा निकालना ही क्या कहलाता है, आगमनात्मक तर्क कहलाता है। हम लोग किसी भी उदाहरण के द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं, आगमनात्मक तर्क कहलाता है। दूसरा है आपका निगमनात्मक तर्क। दूसरा का है निगमनात्मक तर्क, न से नियम, ये हो जाएगा नियम के द्वारा। क्या हो जाएगा, नियम के द्वारा। व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव के आधार पर, व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर, व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान, जो पहला ज्ञान है, जैसे कि आपने देख लिया है 5 सोपानों के बारे में। पहला जो है समस्या की उत्पत्ति, समस्या की जानकारी, समस्या का उपाय, समस्या का प्रयोग, ये जो कि इन निगमनात्मक तर्क को, जैसे निगमनात्मक तर्क को कह सकते हैं नियम के द्वारा, या अपने पूर्व अनुभव के द्वारा, या पूर्व प्रशिक्षण के द्वारा, या व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव के द्वारा, व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर, व्यक्ति अपने प्रशिक्षण के आधार पर नियम के द्वारा जाता है, उसे निगमनात्मक तर्क कहलाता है, निगमनात्मक तर्क कहलाता है। अब से पूछ दिया जाएगा कि हाउ वी थिंक्स के लेखक कौन है, राइटर कौन है, साइंटिस्ट कौन है, तो आपको इसके पहले बताया गया है कि इनके लेखक हैं, साइंटिस्ट जॉन डेवे ने पुस्तक लिखी थी हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद।